इंडस्ट्री में कहीं न कहीं किसी न किसी मोमेंट पे हमें कास्टिंग काउच का भी सामना। और 2-3 दिन के बाद उनका फोन आया मुझे कि आपको लोनावला आना है, एंड आई वाज लाइक, पर आपको अकेला लोनावला में आना है? और मैं तुरंत झटके में समझ गई कि समथिंग इज रॉन्ग। 30 साल में मैं पहली बार हिंदी कर रही हूँ, दिस इज माई न्यू क्योंकि मराठी में मैं बहुत काम कर चुकी हूँ। 24 सीरियल मैंने किए हैं मराठी में। इनका स्क्रिप्ट जो रहता है ना, हिंदी स्क्रिप्ट, वो हिंदी में लिख के कभी नहीं आता, वो इंग्लिश में लिख के आता है। और मुझे बहुत दिक्कत होती, क्या होता है हमारे मराठी में जब स्क्रिप्ट आता है तो मराठी लैंग्वेज में आता है, पर हिंदी में हर वक्त इंग्लिश में लिख के आता है। एंड आई यूज्ड टू गेट हर्ट कि अरे क्यों नहीं, अगर मराठी फॉन्ट है तो हिंदी फॉन्ट भी सही है, सेम है ना। नमस्कार, मैं हूँ दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। आज हमारे साथ एक बेहद ही बेहतरीन एक्ट्रेस यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें आप फिलहाल मनपसंद की शादी में देख रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं इरावती जी की, जिन्हें आप काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं इनकी जुबानी, इनके लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जिसे शायद आप जानते होंगे और शायद नहीं भी, और कैसे इन्होंने अपनी करियर में अपनी ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाया है, ये भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पंजाब केसी .com पर। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। इसके लिए मैं पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, आप अपने लाइफ में अपने करियर में काफी अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी हैं और लोग आपको इतना मनपसंद की शादी में पसंद कर रहे हैं। कैसा लगता है जब जी। ऑडियंस से इतना ज्यादा प्यार मिलता है? यस, पहला ही हिंदी सीरियल है मेरा, जो मेरा पूरी कहानी है, जो मैंने जब से स्टार्ट किया तो अभी तक 30 साल में मैं पहली बार हिंदी कर रही हूँ, दिस इज माई न्यू तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोग देख रहे हैं, मुझे सराह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मराठी में मैं बहुत काम कर चुकी हूँ। 24 सीरियल मैंने किए हैं मराठी में, तो लोग मुझे पहचानते हैं मराठी इंडस्ट्री। पर हिंदी में मेरा पहला डेब्यू है ये सीरियल, और वो भी अच्छा प्रोडक्शन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। राजश्री प्रोडक्शन है जिन्होंने मुझे बुलाया ये रोल करने के लिए। मेरा भारती मामी का रोल है, जो बहुत ही बेहतरीन रोल लिखा गया है मेरे लिए। रोहिणी नीनावे उसकी राइटर है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरा रोल लिखा है मेरे लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि ये अच्छा रोल मिला है, और मुझे बहुत अच्छा लोग लग रहा है। आपने जैसे कहा क्योंकि कि ये रोल में सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक्टिंग करो, उसमें थ्रिल है, जो मैंने थ्रिल किया हुआ है। हम बोलते हैं ना कि एवेंजर के ऊपर खड़ी रह के मैंने गलोल मारी है, सो दैट दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। डांस किया हुआ है, सब है, सो आई लाइक इट। जैसा कि आपने कहा मराठी इंडस्ट्री में आप काफी काम कर चुकी हैं, 24 सीरियल्स कर चुकी हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस आपको नजर आए, क्योंकि आपका करियर एक लॉन्ग पीरियड के लिए मराठी इंडस्ट्री में था, तो सडनली हिंदी इंडस्ट्री में स्विच करना, क्या लैंग्वेज बैरियर या फिर कुछ ऐसी डिफिकल्टीज फील हुई आपको? हाँ, एक तो बैरियर हो गया था कि इनका स्क्रिप्ट जो रहता है ना, हिंदी स्क्रिप्ट, वो हिंदी में लिख के कभी नहीं आता, वो इंग्लिश में लिख के आता है। और मुझे बहुत दिक्कत होती, क्या होता है हमारे मराठी में जब स्क्रिप्ट आता है तो मराठी लैंग्वेज में आता है, पर हिंदी में हर वक्त इंग्लिश में लिख के आता है। एंड आई यूज्ड टू गेट हर्ट कि अरे क्यों नहीं, अगर मराठी फॉन्ट है तो हिंदी फॉन्ट भी सही है, सेम है ना। तो मैंने 2-3 बार उनको बोला कि हिंदी करिए। हिंदी दिमाग में बैठ बैठ जाता है, जब हम व्हेन यू रीड समथिंग हिंदी, वो दिमाग में बैठ जाता है। वो इंग्लिश पहले, वो हिंदी इंग्लिश है वो भी पढ़ना, और उसके बाद वो रट्टा मारना और वहां पे जाके बोलना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि हिंदी लैंग्वेज हमारी है, नेशनल लैंग्वेज है, और आपके पास वो टाइपिंग नहीं है हिंदी का। और वो मुझे बहुत खटकता था। मैंने कितनी बार, हम सब ने, बिकॉज हमारी एक शिंदे फैमिली दिखाई थी, जो मराठी फैमिली थी,
और हम सब मराठी ही कैरेक्टर्स थे उसी में। तो हम सब बोल रहे थे उनको पहले से कि हमारे लिए वो इंग्लिश नहीं करे, हिंदी करे। पर वो नहीं सुने और इंग्लिश में ही लिख के आता था स्क्रिप्ट। सो दैट यूज टू हर्ट मी अ लॉट। और फिर क्या होता है, जल्दी रट्टा मारने के लिए नहीं होता है उसका। तो और मेरे में एक ऐसा है कि अगर मैं कुछ पढूं तो मुझे लाइंस याद रहती है, और जब मैं उधर कुछ गलत हूं या मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं मेरे असिस्टेंट को बोलती हूँ, अरे वो तीसरा लाइन बता क्या है, क्योंकि वो फिट बैठ जाता है। तो ये एक हो जाता है, और स्क्रिप्ट के बारे में तो होता ही है। तो नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, वो बड़ी थोड़ी दिक्कत हो गई थी। पर बाकी ठीक था, इट वॉज गुड। माहौल अच्छा था। हम मराठी लोग थे, सो एक्चुअली हम मराठी लोग थे, इसके लिए माहौल अच्छा। सारे हिंदी के लोग आते थे, तुरंत अपना मोबाइल हो गया तो चलो टेक, ऐसे करके टेक देते थे। तो बीच में बात नहीं, ये नहीं। और हम लोग इतने घुल मिल जाते थे, बीच में हम लोग मस्ती करते थे। हम लोग एक दूसरे की खिंचातानी करते थे। बहुत मजा आता था सेट पे भी। तो हमारा मराठी माहौल ऐसा है। हिंदी का माहौल इतना ये नहीं। हम लोग खाने के लिए भी एक साथ बैठते थे, वो लोग खाने के लिए भी एक साथ नहीं बैठते। सो दैट इज, दे डू इट वेरी प्रोफेशनली। तो ये थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाती है, बट वी हैव टू एडजस्ट। पर वो भी लोग अभी घुल मिल गए थे हमारे साथ, उनको बहुत अच्छा लगने लगा था, एंड दैट वाज गुड फॉर अस। सेट पर की ऐसी कोई बेस्ट मेमोरी रही हो या कोई फनी मोमेंट जो आप फैंस के साथ शेयर करना चाहें? फनी से ज्यादा मैं बोलूंगी, एक मोमेंट ऐसा गया। आपको घोरपड़ पता है? यानी अ बिग रेप्टाइल, हुँ, घोरपड़ करके तानाजी ने इस्तेमाल की थी गढ़ चढ़ने के लिए। घोरपड़ रहती, इट्स लाइक एन व्हाट वी से क्रोकोडाइल, पर हुँ, थोड़े क्रोकोडाइल से छोटी रहती है। वो हम अपने फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे। तो हुँ, वहां पे एक रूम में घोरपड़ आके बैठी थी, और हमें किसी को पता नहीं। और हम लोग ऐसे ही शूटिंग कर रहे थे, और अचानक से हेयर ड्रेसर ने वो देख लिया, और इतनी बड़ी घोरपड़ हमारे सेट पे है। वो देख के हम लोग इतना घबरा गए थे हुँ, एक्चुअली। वो बाहर आके सबको ऐसे देख रहे थे। इट वाज सो डेंजरस फॉर अस। रात को टाइगर नहीं, क्या लेपर्ड आता। सो इट वाज गुड। मजा आता था। वो सब हो जाते थे हमारे साथ। हुँ। मैम, इंडस्ट्री में आपको इतने साल हो गए हैं, आपने इतनी सीरियल्स कर ली हैं। आजकल की यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर वो इंडस्ट्री में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो उन्हें कितनी मेहनत की ज़रूरत है? एक तो पहली बार मैं मराठी इंडस्ट्री में 30 साल से हूँ, तो मैं बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है उनके साथ काम कर चुकी हूँ। तो मैंने एक ही सीखा है, जो मैंने सीखा है वो मैं बोलती हूँ, हुँ, कि यू हैव टू बी वेरी डाउन टू अर्थ। हुँ, पहली बार कि बोलते हैं ना कि हम हर वक्त कुछ तो भी सीखते हैं, सीखने के लिए आती है। दूसरे ने अगर कुछ बोल दिया तो यू हैव टू जस्ट लिसन, क्या लेना है उनसे, वो जरूरी है। हुँ, कैसे होता है ना, बड़े जब अपना हमारे साथ बहुत लोग होते हैं, तो उनके साथ जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो लेनी चाहिए। ऐसा मैं बोलती हूँ इन लोगों को, कि वो कैसे बाहर करते हैं, वो कैसे स्क्रीन के सामने जाते हैं, हाउ डू दे एक्ट इन दैट सेंस, वो सब अपने को देखना चाहिए। मैं अभी भी सीखती हूँ, मैं यंगस्टर्स से भी सीखती हूँ। बहुत सीखने के लिए है। हाँ, अगर अपना माइंड वैसा हो कि सीखना चाहिए हमें, तो हुँ। अदरवाइज ऐसा लेने के लिए कुछ नहीं होता है। तो इंडस्ट्री हमें हर वक्त वी आर इन लर्निंग प्रोसेस, ये याद रखना है। हुँ। इंडस्ट्री में कहीं न कहीं किसी न किसी मोमेंट पे हमें कास्टिंग काउच का भी सामना अक्सर हमने स्टार कास्ट को देखा है इसके बारे में ओपनली बात करते हुए या कभी-कभी लोग कर भी जाते हैं चीज़ें। आपने कभी इतने लॉन्ग पीरियड में ये चीज़ें फेस जी की हैं? जी, मेरे साथ एक हादसा हुआ था। हुँ, मेरी पहली फिल्म जिन्होंने मुझे दी थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैं नाटक में काम करती थी तभी। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि आप वो फिल्म में हो, आपको लीड दिया गया है,
एंड सब कुछ हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं उनके ऑफिस में जाके ये भी साइन करके आई थी। उनका क्या होता है, एमओ जो होता है वो साइन करके आई थी। दे लेंड मी अ चेक ऑल्सो, और उस टाइम मुझे 25,000 का चेक मिला था। जो आई वॉज सो हैप्पी कि अरे वो मैं पहली फिल्म कर रही हूँ, इतना सब अच्छा हो रहा है, वो सो हैप्पी। और 2-3 दिन के बाद उनका फोन आया मुझे कि आपको लोनावला आना है। एंड आई वाज लाइक फॉर व्हाट? एंड आई डिड नॉट न्यू दैट कि काय के लिए ये लोग मुझे बुला रहे। तो मैं बोले क्यों, रीडिंग उधर है, लोनावला में है? तो बोले नहीं नहीं, रीडिंग के लिए नहीं, रीडिंग तो यहीं पे होगा, पर आपको अकेला लोनावला में आना है। मैंने बोला क्यों, क्या है वहां पे? और मैं तुरंत झटके में समझ गई कि समथिंग इज रॉन्ग। तो बोले नहीं नहीं, प्रोड्यूसर ने आपको बुलाया है। मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं मैं आऊंगी, अगर रीडिंग होगा सब लोग होंगे तो मैं आऊंगी। तो बोले नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा समझना चाहिए, आप हम आपको क्यों काम दे रहे हैं, ये वो। मैंने बोला ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये फिल्म। आप कल या परसों आके आप चेक लेके जाइए, या मैं आपके सामने फाड़ दूंगी, पर आई डोंट वांट टू गो दिस साइड। नहीं, फिर मुझे फिल्म मिलेगी तो भी चलेगा। एंड सो टू डू दैट। इसके बाद आपको कभी मतलब ये चीज़ें होने के बाद इंडस्ट्री में कभी काम करने से पहले, कहीं जाने से पहले आपको कभी डर लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हर आदमी अलग रहता है, उनको जो चाहिए वो लोग मांगते हैं। पर नहीं, मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगा, क्योंकि आई न्यू व्हाट आई वांट टू डू। हुँ, सो मैं सामने भी नहीं बोल सकती थी उनको। हुँ, सो आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ। तो हुँ। मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगा, और डरने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मैं सीधी हूँ। आपको अगर सीधा रहना है, मैं नहीं बोल सकती हूँ ना। हुँ। तो मैं बोल देती थी अगर नहीं अच्छा लगा तो। मराठी इंडस्ट्री में आपका सबसे फ़ेवरेट सीरियल कौन-सा था जिसमें आपको अपना कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद था? वैसे मेरे हर एक कैरेक्टर अच्छा था। मैं ऐसे नहीं ये कर सकती कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, या कौन सा मुझे अच्छा नहीं लगा। बुरा तो नहीं है, पर अच्छा नहीं लगा ऐसा कुछ नहीं। हर एक कैरेक्टर अलग अलग था, अलग अलग एज का कैरेक्टर था। मैं आपको बोलती हूँ, मेरा मुझे जब भी सीरियल मिलती थी तो मैं अंदर एंट्री करती थी सीरियल के, वो पहले शादी होती थी। सो मुझे याद है, मेरी वैदिक पद्धति से शादी हुई है, बहुत अच्छा पंडित के साथ शादी। कैरेक्टर मेरा अलग अलग था। एक विलेनिश कैरेक्टर था, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था ऐसे। पर मुझे हर एक कैरेक्टर अच्छा लगा, एंड आई डिड इट बाय माय ओन, बाय माय इनसाइड, बोलते ना। तो लेती मुझे थी हर एक आपने? कैरेक्टर अच्छा लगा मेरा। हुँ। कोई ऐसा फ़ेवरेट सीन या फ़ेवरेट कैरेक्टर पूरे मराठी सीरियल में जो आपको बहुत पसंद आया हो? अ, पसंद आया वो, पहला मैंने जो किया था आभाळ माया करके, हुँ, वो सीरियल थी। हुँ, और उसमें मेरा प्रीति शिरोडकर का कैरेक्टर था। हुँ, और तभी 1 सेकेंड। हुँ, और प्रीति शिरोडकर का कैरेक्टर था उसमें। हुँ, और मुझे याद है कि वो कैरेक्टर एक थोड़ा सा अलग था, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों होता है कि मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं और उनके लिए पैसा चाहिए उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इसीलिए मैं एक प्रोड्यूसर से शादी कर देती हूँ। हुँ, ऐसा एक था, एक प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर से। पर हुँ, बाद में मुझे अच्छा लगने लगता है, मेरे पिताजी तो गुजर जाते हैं, फिर मैं उनके घर पे रहने आती हूँ, फिर उसके माँ को मैं अच्छी लगने लगती हूँ। पहले वो माँ मुझे एंटरटेन भी नहीं करती है जब मैं घर पे आती हूँ तो, पर हुँ, बाद में वो एंटरटेन करती है, और उसको पता चलता है कि यही लड़की है जो अपने लड़के को संभाल सकती है। सो हुँ। इट वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी नाइस कैरेक्टर विच आई प्लेड। आपने मराठी इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर लिया है, हिंदी में भी आपका डेब्यू हो चुका है, तो और किन स्टार्स के साथ आप काम करना पसंद करोगे? कौन से राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ आप आगे काम करना चाहोगे? जी, मैं हिंदी वेब सीरीज करना चाहती हूँ। हिंदी बिग
ब्लॉकबस्टर फिल्म करना चाहती हूँ। स्पेशली आई वांट टू वर्क विथ रितेश देशमुख, which हुँ, is a very good actor. I want to work with Nasiruddin Shah ji, हुँ, अनुपम खेर जी, हुँ, अनिल कपूर जी, इनके साथ काम करना चाहती हूँ मैं। हुँ, फिर क्योंकि क्या है ना, इन लोगों से मैं बहुत कुछ और भी सीख सकती हूँ, ऐसे मुझे लगता है। एंड दे ऑल आर स्टेज एक्टर्स। हुँ। सो अनुपम खेर जी तो है, परेश रावल जी है, जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे ऐसा कुछ कैरेक्टर मिले हिंदी में कि हुँ। आई कुड डू दैट। आई विल थैंक गॉड फॉर दिस। लास्टली आप अपने फैन्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको क्या विशेस देना चाहोगे? मेरी सीरियल्स देखते रहो, हुँ, और प्रे करते रहो कि मुझे बहुत बिग ब्लॉकबस्टर्स फिल्म मिले, ताकि आप आज आगे से ज्यादा कैरेक्टर देख सकोगे, आप ज्यादा से ज्यादा अलग कैरेक्टर्स में मुझे काम करना है वो देख सके हो। हुँ, तो आई प्रे गॉड फॉर दैट। एंड उनको विशेष देती हूँ कि आने वाले समय में आपके घर में खुशियां हो हुँ। और अच्छी हेल्थ हो, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है आजकल। थैंक यू सो मच मैम पंजाब केसरी डॉट कॉम के साथ जुड़ने के लिए और हमारी भी विशेस आपके लिए यही हैं कि आप जैसा चाहती हैं आपको आपके को स्टार वैसे मिलें और वैसा ही आप काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शायद नेक्स्ट जब आप मेरा इंटरव्यू लोगी तो मैं कर चुकी होगी। होप सो। थैंक यू।